नमस्कार। क्या आपको ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान गले में सूखापन और जलन महसूस होती है? सूखी ऑक्सीजन नुकसानदायक हो सकती है, तो ऑक्सीजन देने का सही तरीका है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। ये एक ह्यूमिडिफायर होता है जिससे हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। ये हमारा होता है ऑक्सीजन फ्लोमीटर, जिसमें 15 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन प्रेशर कंट्रोल नोब, जिससे हम ऑक्सीजन को रेगुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन इनलेट, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, सेंट्रल सप्लाई भी हो सकती है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हम इसे अटैच करते हैं। ये होता है हमारा ऑक्सीजन आउटलेट, जहां से ऑक्सीजन पेशेंट के पास जाती है। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन पाइप, जो स्टेराइल वाटर में डिप होती है। यह है ह्यूमिडिफायर बोतल, जिसकी कैपेसिटी 200 ml होती है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है वाटर लेवल की। तो क्या आपको पता है कि पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही क्यों दी जाती है? आइए जानते हैं इस रील में इसके 7 बड़े फायदे। 1. गहरी सांस लेना आसान बनाता है। नमी से भरपूर ऑक्सीजन से सांस लेना ज्यादा आरामदायक होता है। 2. गले और नाक की जलन कम करता है। सूखी ऑक्सीजन से जलन हो सकती है, लेकिन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इसे रोकती है। 3. फेफड़ों में म्यूकस या बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम आसानी से बाहर निकल सके। 4. एयरवे ब्लॉकेज को रोकता है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से सांस की नलियों में रुकावट नहीं होती। 5. लंग इन्फेक्शन का खतरा कम करता है। ड्राई एयर से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इसे कम करता है। 6. ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन वेंटिलेटर एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए बहुत जरूरी है। 7. खांसी से बचाव करता है। खासकर लंबे समय तक ऑक्सीजन लेने वाले पेशेंट्स के लिए यह जरूरी है और पेशेंट रिलैक्स रहता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सही ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। बबल ह्यूमिडिफायर या हीटेड ह्यूमिडिफायर का सही चुनाव करें। बबल ह्यूमिडिफायर लो फ्लो ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं और हीटेड ह्यूमिडिफायर हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं। ह्यूमिडिफायर साफ और सही तरीके से अटैच होना चाहिए। पानी का सही उपयोग करें। केवल स्टेराइल वाटर ही उपयोग करें, टैप वाटर यूज ना करें। और कंटेनर में पानी का लेवल सही होना चाहिए, न बहुत कम और न बहुत ज्यादा। डेली के डेली हमें पानी चेंज करना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। डॉक्टर द्वारा निर्धारित फ्लो रेट को मेंटेन करना चाहिए। बबल्स को हमें चेक करना चाहिए कि सही से काम कर रहा है या नहीं। और इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए हमें प्रॉपरली ओरल केयर पेशेंट को देनी चाहिए। कई बार अगर वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है रखना चाहिए या अत्यधिक नमी के कारण ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी तो शेयर करें और किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।